आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक्सरसाइज 2 की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है, मुख्य मान शाखा परिसर वो 0 से पाई होता है, यानी कि इसका मान जो होगा वो 0 से पाई के मध्य आना चाहिए। अब हम यदि यहाँ से डायरेक्ट इसको काट दें तो ये हमारा मान इससे ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसका हो जाएगा 30 यानी कि 390 के करीब बनेगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, नियम के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम इसको इस रूप में लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। इसको हमने इस रूप में लिख लिया क्योंकि 6 2 या 12 पाई प्लस 1 पाई 13 पाई हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस 5/6 कॉस 5/6 होता है, कॉस 5/6। आप ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी जो वैल्यूज है उसको पढ़ोगे। अब इससे दोस्तों हम काट देंगे तो ये हमारा 5/6 वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। दोस्तों हम ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मान मतलब आप जानते ही होंगे, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी प्रथम चतुर्थांश में हमारा सभी वैल्यू साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट सभी धनात्मक होती हैं, और इसमें साइन ऋणात्मक होती है। जो साइन की वैल्यू होती है वो ऋणात्मक, इसमें टेन और इसमें कॉस। ये सब आप अपनी बुक्स में देख सकते हो। इसके बाद है छात्रों क्वेश्चन नंबर 2 tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6 का मान ज्ञात करना है। तो इसका भी जो tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर होता है वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। साइन का, टेन का, कोसेक का ये सब सेम होते हैं, पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 होता है, यानी इस -π/2 से +π/2 के मध्य में आना चाहिए इसका आंसर वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे तो tan इनवर्स इसको तोड़ के लिख देंगे हम, तोड़ने का मतलब पाई प्लस π/6। तो अब यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स इसका हो जाएगा हमारा π/6, 10 पाई प्लस π/6 यानी 10 π/6। 10 180 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, और इससे ये कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा π/6। दोस्तों यही हमारा आंसर है। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। तो दोस्तों हमें दो बच्चे दिए हुए हैं LHS और RHS। तो हमें LHS से RHS सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें इसको साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद tan इनवर्स 24/7 सॉल्व करके लाना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है दोस्तों, और साइन को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और ये बराबर में रह जाएगा हमारा 3/5। अब देखो दोस्तों
हम साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। आप जानते हो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर होता है लंबवत्ते कर्ण। और हमें दो वैल्यू दी हुई हैं। तीसरी हमारी पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगी, आधार 4 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जब इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे तो हमारा आधार आ जाएगा, ये वो हो जाएगा 4। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा इक्वल्स टू हमारा होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा दिया हुआ है 3 और आधार हमारा 4 आ चुका है। तो ये हमारा हो गया टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। अगर टेन को इधर भेजें तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी टेन इनवर्स 3/4। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर ये 2 नहीं माना था, 2 यहाँ की यहीं है, हमने माना था जैसे 2 लिखा है और साइन इनवर्स 3/5 ये हमने थीटा माना था। तो यहाँ पर थीटा लिख लेंगे। और हमें मालूम है कि थीटा की वैल्यू हमारी दी हुई है 2 थीटा है, उसकी जो वैल्यू थी वो हमारी थी, यानी यहाँ पर लिख सकते 2 साइन इनवर्स 3/5। एक ही बात है दोस्तों, या 2 से 2 कट जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5 बचेगा। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो 2 थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 3/4। और हमें सिद्ध करके क्या लाना था, हमें सिद्ध करके लाना था टेन इनवर्स 24/7। तो इसको हम 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2 टेन इनवर्स एक्स, ये होता है टेन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2x/, यानी यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स 2 इंटू 3/4/1 प्लस 3/4 का ऑल स्क्वायर। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे टेन इनवर्स 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 3/2 बचेगा, 3/2/1 प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और 4 का 16। आगे करेंगे इसको तो टेन इनवर्स 3/2/16 प्लस 9/16। और टेन इनवर्स ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 8 से 16, 8 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 3 24 और नीचे बचेगा हमारा 16 और 9 25। लेकिन इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 24/7। तो हमें LHS से RHS को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना इतना मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पर हमारा अभी 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर में हो जाएगा ये 2 थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 24/7 ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। यहाँ पर लंब बराबर 3 हो गया, कर्ण हमारा 5 हो गया। अगर इसको पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू रख के कर्ण और लंब की, तो आधार हमारा 4 निकल के आएगा। और अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 है तो हमारा हमको 10 में कन्वर्ट करना है, तभी तो हमारा बनेगा ये। तो tan थीटा हमारा हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब हमारा 3 दिया है पहले से और आधार हमारा 4 निकल के आया है। और यहाँ से अगर हम निकालें ये जो हमारा दिया है tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 और थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/4। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था अभी इधर। अब इसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू हमारी निकल आई है 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ध्यानपूर्वक देखा। अब यहाँ से हम LHS लेंगे और सिद्ध करेंगे। तो ये हमारा 2 tan इनवर्स x, यानी कि फॉर्मूला बनेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इसको लिखेंगे LHS 2 tan इनवर्स 3/4 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 इंटू 3/4/1 माइनस 3/4 का और स्क्वायर। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा हमारा। तो tan इनवर्स 3/2/1 माइनस ये इसको खोलेंगे तो वर्ग हो जाएगा 9/14 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करने पर tan इनवर्स 3/2 अपॉन, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 9/16 tan इनवर्स 3/2 अपॉन, ये 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा अपॉन 16 और यहाँ 2 से ये कट जाएगा, 8 ऊपर पहुँच जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 8×3 = 24 और नीचे हमारा 7 है। दोस्तों हमारा जो हमें लाना था वो हमारा इधर आ चुका है। tan इनवर्स 24/7 इक्वल्स टू RHS। इसी के साथ ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। हमको tan इनवर्स 77/36 लाना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर, यानी कि हम इसको LHS से सॉल्व करेंगे तो हमें tan तब आएगा जब हमारा यहाँ पर भी tan होगा और यहाँ पर भी, तो हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स 8/17 को tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मानते हैं, यहाँ माना साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू थीटा। अगर हम साइन इनवर्स को इधर भेजें तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17
17। दोस्तों हमारे पास साइन थीटा हम जानते हैं लंब अपॉन कर्ड होता है। लंब और कर्ड हमारे पास हैं। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आधार आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही, वो लंब का वर्ग इक्वल्स टू कर्ड का वर्ग, सॉरी दोस्तों, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर अगर लंब और कर्ड की वैल्यू रख के सॉल्व करें तो आधार आ जाएगा हमारा 15 आधार आ जाएगा हमारा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर tan की जो वैल्यू वो आसानी से निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बट्टे आधार होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लंब हमारे पास दिया हुआ है 8 और आधार हमारे पास दिया हुआ है 15। अगर tan इनवर्स की निकालना है यहाँ पर, तो यानी थीटा की वैल्यू निकालना है। थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 8/15। इसके बाद दोस्तों हमारा साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसको भी हम कुछ मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स तो 3/5 इक्वल्स टू, चलो 5 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पर हम साइन को 5 की तरफ भेजेंगे तो साइन 5 इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा। और ये भी हम जानते हैं साइन साइन थीटा या फाई कोई दिक्कत नहीं, फाई ये तो एंगल होता है, ये होता है हमारा लंबवत्ती कर्ड। हमें आधार की वैल्यू लेना है तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारी 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan फाई इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार, तो 3/4 आ जाएगी ये हमारी। अगर हमें यहाँ फाई की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारी हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। और जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर माना था साइन इनवर्स 8/17 माना था हमने थीटा, तो हम यहाँ पर थीटा लिख लेते हैं। और साइन इनवर्स 3/5 माना था फाई, तो फाई लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स 77/36। तो दोस्तों हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी tan इनवर्स 8/15। tan इनवर्स 8/15 प्लस फाई की वैल्यू हमारी निकली थी tan इनवर्स 3/4। हमें सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स 77/36। अब दोस्तों हम यहाँ पर LHS ले लेंगे। LHS से RHS को सिद्ध करना है। अभी तक तो हमने वैल्यू निकाली थी, लेकिन क्वेश्चन अब सॉल्व होगा यहाँ से हमें RHS की वैल्यू लानी है LHS से। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा इसका सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। बता रहा हूँ, मैं मुँह से लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले लिख चुका हूँ। तो हमें ये ले लेंगे tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 - 8/15 इंटू 3/4। कैलकुलेट करेंगे इसको दोस्तों। इसको कैलकुलेशन करने पर ये हमारा आ जाएगा 32 प्लस 45/15 इंटू 4। यानी हमने इन दोनों का एलसीएम लेकर ये लिखा है, ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, केवल मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया है। अब यहाँ से हम दोस्तों इनको कट कर देंगे, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी इससे। अब ये हमारा यहाँ पर पुनः हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 5 और 2 7 4 3 7 अपॉन यहाँ पर 6 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3। यही हमारा दोस्तों आंसर है, ये हमारा
RHS के बराबर सिद्ध हो गया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। हमें ये सिद्ध करके लाना है, LHS से RHS सिद्ध करके लाना है। तो दोस्तों cos A प्लस cos B, यानी कि त्रिकोणमिति में देखा जाए तो cos A प्लस B का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसके लिए दोस्तों cos A प्लस B का होता है हमारा cos A cos B माइनस sin A sin B। तो सबसे पहले हमें sin और sin B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी cos की तो दी हुई है इधर और sin की हमें निकालने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं, पहले सबसे पहले इसमें से sin की निकालें द्वारा इसमें से। तो यहाँ पर मान लेते हैं A इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5। cos को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा cos A इक्वल्स टू 4/5। दोस्तों कुछ शॉर्ट में बताता हूँ जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आधार बट्टे कार्ड होता है हमारा cos का, तो हमारे पास आधार दिया हुआ है, कार्ड भी दिया हुआ है। अगर हम लंब निकालें पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारा 3 आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मुझे याद नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए दोस्तों आप स्वयं देख सकते हो सॉल्व करके। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर साइन की वैल्यू निकालें साइन A, तो हमारा आ जाएगा ये लंबवट्टी कार्ड, यानी कि साइन का होता है लंब अपॉन कार्ड। तो लंब हमारा 3 है और कार्ड हमारे पास 5 दिया हुआ है। और A की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। दोस्तों हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई साइन की, और दूसरी यहाँ से निकालेंगे तो इसको भी हम मान लेते हैं B, माना B इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ पर अगर हम cos को इधर भेजेंगे इनवर्स को तो cos B इक्वल्स टू 12/13। और हम जानते हैं आधार अपन कार्ड होता है, यहाँ पर भी लंब की ज़रूरत है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा लंब भी, ये लंब हमारा 5 आ जाएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर साइन B की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/13, क्योंकि लंब बट्टे कार्ड होता है साइन का। दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब दोस्तों हम लिखेंगे cos A प्लस B। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। यहाँ पर हम cos A की वैल्यू लिखेंगे, ये तो संगी चलेगा हमारा cos A प्लस B इक्वल्स टू cos A की वैल्यू हमारी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से हम लिख सकते हैं cos A इक्वल्स टू 4/5, तो 4/5। और दोस्तों यहाँ पर cos B की वैल्यू भी दी है, cos B इक्वल्स टू 12/13 माइनस sin A की वैल्यू भी दी हुई है, ये दी हुई है sin 3/5 यहाँ से हमने cos A की ली थी और ये sin A की ले ली और cos B की ले ली। हमारी sin B की बची हुई है, ये sin B का नंबर है, तो sin B की वैल्यू हमारी है 5/13। तो दोस्तों अब इसको हम, ये हमारा साथ ही चल रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई 12 पंजे 12 चौक 48 होता है, अपॉन 13 पंजे 65 माइनस ये हमारा 15 13 पंजे 65। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, घटा लेंगे इसको तो 8 में से 5 गया तो 3
4 में से गया तो 3/65, क्योंकि हर बराबर डायरेक्ट घटा दिया। हमारा ये इधर दिया हुआ था a प्लस बी। अब हम कॉस को इधर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65। दोस्तों हमें क्वेश्चन में यही लाना था और हमारा ये आ चुका है RHS के बराबर। दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट कराया है जी, वैसे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। दोस्तों समझ में ना आए तो कमेंट करके बता सकती हो और ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छी तरह समझने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम थोड़े से ही वीडियो में 5-5 क्वेश्चंस का वीडियो बनाते हैं और आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। इसी तरह पढ़ते रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें।